Hello guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute। पिछले वीडियो में मैंने समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र का स्वभाव कैसा है, समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है और भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई थी, इन सभी टॉपिक पर टू द पॉइंट्स अध्ययन किया था और उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको बताए थे। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टार्ट है समाजशास्त्र का क्षेत्र और विषय वस्तु। इस टॉपिक पर हम देखेंगे कि समाजशास्त्र का क्षेत्र और विषय वस्तु क्या होता है और समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या क्या है। तो इसमें टू द पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज से संबंधित विज्ञान है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि इसके क्षेत्र को किसी भी सीमा में बांधना कठिन है। यह सूर्य की किरणों के समान इसको बांध नहीं सकते हैं। यह विज्ञान कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है यह निश्चित करना संभव नहीं है। मूल रूप से इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि समाजशास्त्र को कितने संप्रदायों में बांटा गया। तो हमें ये ध्यान रखना है समाजशास्त्र को दो संप्रदाय में बांटा गया, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। पहला यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। दूसरा टॉपिक ये है स्वरूपात्मक संप्रदाय को ही हम विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय को और क्या कहा जाता है, तो विशिष्टात्मक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विशिष्टात्मक संप्रदाय यानी विशिष्ट एक विशेष विज्ञान है। इस विचारधारा को मानने वाले समाजशास्त्रियों का मानना है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। इन संप्रदायों के लोगों का मानना है कि जिस प्रकार राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि एक विशेष प्रकार का सामाजिक विज्ञान है, उसी प्रकार समाजशास्त्र को एक विशिष्ट सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन ही करना चाहिए। उनके हिसाब से यह संप्रदाय समाज को केवल समाज में पाए जाने वाले विविध प्रकार के संबंधों को अध्ययन तक ही सीमित रखना चाहता है। अब हम ये जानेंगे कि इस संप्रदाय को मानने वाले में कौन कौन है। इस संप्रदाय को मानने वाले में जॉर्ज सिमेल हैं और अन्य समर्थकों में हो जाते मैक्स वेबर, वॉनविज, वीरकांट, स्मॉल, टॉनिज, रॉस एंड जेन्स, बोंगल और लियोपोल्ड आदि प्रमुख हैं। तो ये हमें याद रखना है। पहला तो क्वेश्चन इसमें यह भी आ जाता है कि इस संप्रदाय को मानने वाले में कौन कौन से समाजशास्त्री हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो समाजशास्त्रियों के नाम याद रखने हैं। दूसरा इनकी परिभाषा, इन्होंने समाजशास्त्र के विषय में क्या कहा है। जैसे जॉर्ज सिमेल ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन माना है। ये क्वेश्चन इसका यह बनता है कि जॉर्ज सिमेल ने समाजशास्त्र को क्या माना है, तो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है। इनका कहना है कि सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से ही समाजीकरण होता है, तो इसे समाजीकरण के स्वरूपों का विज्ञान भी कहा है। यह भी क्वेश्चन बनता है कि समाजीकरण के स्वरूपों का विज्ञान किसने कहा है समाजशास्त्र को, तो जॉर्ज सिमेल ने। नेक्स्ट हम देखेंगे वॉनविज का मानना है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। समाजशास्त्र एक विशेष सामाजिक विज्ञान है जो मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। नेक्स्ट हो जाता है इन्होंने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन किया है। ये क्वेश्चन बनता है कि वॉनविज ने कितने सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया है, तो 650 स्वरूपों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट है मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को समाजशास्त्र का विषय वस्तु माना है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समाजशास्त्र में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक क्रिया के रूप में कौन से समाजशास्त्री मानते हैं, तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट हो जाता है समन्वयात्मक संप्रदाय। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समन्वयात्मक यानी समन्वय, एक दूसरे में समा जाना। इस संप्रदाय के प्रतिपादक शैरोकीन हैं। पहला क्वेश्चन ये हो जाता है इस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है, तो शैरोकीन है। और अन्य समर्थक हैं दुर्खीम, हावहाउस, जिन्सबर्ग, हेज, वार्ड, मैकाइवर एंड पेज, गेडिंग्स, वेरस्टीट, कॉम्टे, जॉनसन, गम्प्लोविच आदि प्रमुख हैं। ये सभी इस संप्रदाय के प्रमुख हैं। इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की अपेक्षा एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। ठीक है, पहले संप्रदाय कौन सा था, स्वरूपात्मक संप्रदाय। उन संप्रदाय के समाजशास्त्री समाज को एक विशिष्ट समाज बनाना चाहते थे, जबकि इस संप्रदाय के लोग क्या चाह रहे हैं, समाज को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की अपेक्षा एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में। इनके अनुसार समाजशास्त्र केवल संबंधों का अध्ययन नहीं करता बल्कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। इनके अनुसार समाज में, संपूर्ण समाज में हमारा जो भी आसपास हमारे हैं उन सभी का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। तो इनके अनुसार समाजशास्त्र केवल संबंधों का अध्ययन नहीं करता बल्कि संपूर्ण समाज का अध्ययन
करता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस संप्रदाय के लोग मानते हैं कि समाजशास्त्र केवल सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करता बल्कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? साम्यवादात्मक संप्रदाय। नेक्स्ट है सैरोकिन। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते थे। तो सैरोकिन क्या मानते थे? समाजशास्त्र को तो एक सामान्य विज्ञान मानते थे और इन्होंने इसके लिए N+1 का एक सूत्र विकसित किया था। क्या विकसित किया था? N+1 का एक सूत्र विकसित किया था। स्पेंसर समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई संपूर्ण समाज को मानते हैं और वो समाजशास्त्र को संरक्षक विज्ञान भी मानते हैं। तो स्पेंसर समाजशास्त्र को क्या मानते हैं? संरक्षक विज्ञान मानते हैं। नेक्स्ट हो जाता है दुर्खिम। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से। उनका मानना है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि किस समाजशास्त्री का मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? तो दुर्खिम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है समाजशास्त्र की विशेष सामग्री। अब हम जानेंगे कि समाजशास्त्र की विशेष सामग्री क्या है। अनेक समाजशास्त्रियों द्वारा समाजशास्त्र की विषय वस्तु को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। इस विषय में कुछ उल्लेखनीय वर्गीकरण है। पहला हम देखेंगे मोटवानी के अनुसार समाजशास्त्र एक इमारत के समान है जो सामाजिक जीवन के तत्वों का समन्वय नहीं है बल्कि यह एक स्वतंत्र विज्ञान है जो समन्वय का फल है। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को व्यवस्था और प्रगति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। ये क्वेश्चन भी कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था प्रगति का अध्ययन करने वाला विज्ञान किस समाजशास्त्री ने कहा है? तो अगस्त कॉम्ट ने कहा है। अगस्त कॉम्ट ने, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जामों में। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की दो प्रकार की विषय वस्तु की चर्चा की है, सामाजिक स्थितिकी विज्ञान और सामाजिक गतिकी विज्ञान। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र में कितने प्रकार की विषय वस्तु की चर्चा की है? तो सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। दुर्खिम ने 3 प्रकार की विषय वस्तु बताई है, सामाजिक रचना शास्त्र स्वरूप, सामाजिक शारीरिक शास्त्र और सामान्य शास्त्र। ये भी कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं कि दुर्खिम के 3 विषय वस्तु को अरेंज कीजिए। ये 2-3 फॉर्म में दे रखा है, ये तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं, किसी में कुछ और ऑप्शंस दिया है और चूज करना है कि दुर्खिम ने किन 3 प्रकार के विषय वस्तु बताए हैं। दूसरा है एलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी के 3 प्रकार बताए, अनुभविक, ऐतिहासिक एंड विश्लेषणात्मक। इससे क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो एलेक्स इंकल्स। लेस्टर वर्ट ने इसे 2 भागों में बांटा है, शुद्ध समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र। टॉनिज ने इसे 3 भागों में बांटा है, विशुद्ध समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र और प्रयोग सिद्ध समाजशास्त्र। ये हमें इस प्रकार नाम याद रखना है कि किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को कितने भागों में और किन नामों से बताया है। चैपी ने इसे 3 भागों में बांटा, ऐतिहासिक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति और पर्यवेक्षक पद्धति। जॉर्ज सिमेंस ने 3 भागों में बांटा है, सामान्य, दार्शनिक और स्वरूपात्मक। कार्ल मानहीम ने 3 भागों में बांटा है, सामान्य समाजशास्त्र, व्यवस्थित समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र। नेक्स्ट है जिन्स वर्ग ने इसे 4 भागों में बांटा है, सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक विकास या व्यवधि शास्त्र। शाहरुखीन ने इसे 3 भागों में बांटा है, सामाजिक घटनाओं में सहसंबंधों का अध्ययन, सामाजिक जीवन का अन्य कारकों पर प्रभाव और सामाजिक जीवन की विशेषताओं का आधार। र्यूटर एंड हर्ट ने इसे 3 प्रकार में बांटा है, सामाजिक विरासत का अध्ययन, व्यक्तित्व और इसका विकास, सामाजिक प्रक्रिया। मैकाइवर एंड पेज ने इसे 3 भागों में बांटा है, सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संस्कृति। और योगेंद्र सिंह ने इसे 4 भागों में बांटा है, दार्शनिक सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत और द्वंद्वात्मक सिद्धांत। अब नेक्स्ट टॉपिक है समाजशास्त्र का विकास। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? तो समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले अमेरिका के वेल विश्वविद्यालय में 1876 में आरंभ किया गया था, ठीक है। और लेकिन इसको पृथक विभाग के रूप में, एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया गया 1876 में अमेरिका के वेल विश्वविद्यालय में, और एक पूरा विभाग बनाया गया, वो शिकागो विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था एक विभाग बनाकर 1857 में, और इसकी सर्वाधिक प्रसिद्धि भी इसी विश्वविद्यालय द्वारा इसको मिली थी। अब हम जानेंगे दूसरा पॉइंट्स। कॉम्ट ने धार्मिक और तात्विक अध्ययनों के आधार पर अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण के प्रत्यक्षात्मक आधार पर समाजशास्त्र का विश्लेषण किया है। तो कॉम्ट ने क्या किया है? धार्मिक और तात्विक अध्ययनों के आधार पर अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण के
प्रत्यक्षात्मक आधार पर समाजशास्त्र का विश्लेषण किया है। कॉम्ट के पश्चात समाजशास्त्र के विकास में स्पेंसर, मिल, लिप्ले ने भी प्रमुख योगदान दिया है। अब है प्रत्यक्षवाद पद्धति को विकसित करने का श्रेय दुर्खिम को जाता है, ठीक है, लेकिन इसका प्रत्यक्षात्मक आधार पर अध्ययन अगस्त कॉम्ट ने किया है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान अवलोकनीय माना है। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं कई एग्जामों में कि समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम किस समाजशास्त्री की बुक है? दुर्खिम की बुक है। दूसरे क्वेश्चन, सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान अवलोकनीय माना है, किस समाजशास्त्री ने माना है समाजशास्त्र में? तो दुर्खिम ने माना है। समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान किसने माना है? दुर्खिम ने माना है। दुर्खिम ने इसे मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और इतिहास से पृथक करके स्वतंत्र रूप से इसका अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें बनता है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने अपनी पद्धति शास्त्रीय विचारों के माध्यम से प्राकृतिक विज्ञानों की भांति सामाजिक विज्ञानों को स्वतंत्र अध्ययन पद्धति के रूप में विकसित किया। इससे क्वेश्चन क्या बन रहा है? मैक्स वेबर ने किस पद्धति? तो अपनी पद्धति शास्त्रीय विचारों के माध्यम से किस आधार पर उन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन किया है? प्राकृतिक विज्ञान की भांति इन्होंने सामाजिक विज्ञान को मानकर अध्ययन किया है। और मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूपों के माध्यम से भी समाजशास्त्र में तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आदर्श प्रारूपों के माध्यम से समाजशास्त्र में मैक्स वेबर ने क्या दिया है, किस पे जोर दिया है? तुलनात्मक अध्ययन पर दिया। आदर्श प्रारूप का सिद्धांत किसने दिया है? मैक्स वेबर ने दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री। भारतीय समाजशास्त्री कौन से हैं? तो ए अय्यप्पन ने मद्रास के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। इनकी पुस्तक सोसाइटी इन इंडिया, सोसाइटी इन इंडिया के समाजशास्त्री की है, तो ए अय्यप्पन। डॉक्टर एस.सी. दुबे, ये मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय के विभाध्यक्ष हैं। जी.एच. घुरिये, यह भारत के समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो भारत के समाजशास्त्र के पिता किसे माना गया है? जी.एच. घुरिये को। जबकि समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अगस्त कॉम्ट को। डॉक्टर एम कपारिया ने मुंबई विश्वविद्यालय में जी.एस. घुरिये के परम शिष्य माने जाते थे तथा उनके द्वारा विवादाध्यक्ष थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये पुस्तक के बारे में कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। हिंदू किनशिप किसकी पुस्तक है? तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, डॉक्टर ए.एम. कपारिया। हिंदू किनशिप, डॉक्टर ए.एम. कपारिया की पुस्तक है। डॉक्टर इरावती कर्वे, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक किनशिप सिस्टम इन इंडिया, ये पुस्तक का नाम याद रखेंगे। किनशिप सिस्टम इन इंडिया किसकी पुस्तक है? डॉक्टर इरावती कर्वे की है। इन्होंने किस आधार पर किनशिप सिस्टम इन इंडिया में किस आधार पर व्याख्या किया है? तो वह भारत में नातेदारी और उनके विविध पक्षों के अध्ययन के लिए मानी जाती है। किस लिए मानी जाती है इरावती कर्वे? नातेदारी और उनके विविध पक्षों के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट है डॉक्टर डी.एन. मजूमदार, यह लखनऊ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं और यह परिवार और नातेदारी के अध्ययन के लिए माने जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए कि कौन से समाजशास्त्री किस प्रकार के अध्ययन के लिए माने जाते हैं। तो डॉक्टर इरावती कर्वे नातेदारी और उसके विविध पक्षों के अध्ययन के लिए मानी जाती हैं, जबकि डॉक्टर डी.एन. मजूमदार परिवार और नातेदारी के अध्ययन के लिए माने जाते हैं। नेक्स्ट है फिर डी.पी. मुखर्जी, यह एक मार्क्सवादी थे किंतु स्वयं मार्क्सवादी के स्थान पे मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद करते थे। इन्हें भारतीय इतिहास का द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा विश्लेषण किया है। डॉक्टर डी.पी. मुखर्जी ने किस प्रकार व्याख्या किया है? तो भारतीय इतिहास के द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को इन्होंने अपनाया है। इन्हें भारत का मार्क्स भी कहा जाता है। भारत का मार्क्स किसे कहा गया है? डॉक्टर डी.पी. मुखर्जी को। राधा कमल मुखर्जी, ये मूल्यों के समाजशास्त्र के लिए माने जाते हैं। मूल्यों का समाजशास्त्र का अध्ययन व्याख्या किसने की है? राधा कमल मुखर्जी ने की है। पी.एच. प्रभु, यह मुंबई विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। फिर आ जाता आर.के. सक्सेना, इनके प्रयासों से जर्नल ऑफ सोशल एंड साइंस नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ है। योगेंद्र सिंह अखिल भारतीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। श्रीनिवासन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। श्रीनिवासन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने क्या क्या व्याख्या की है? सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकरण, प्रभु जाति, फैलाव जैसी अवधारणाओं का विकास किया। यह भारत में, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यह भारत में सहभागी अवलोकन पद्धति के जनक माने जाते हैं।
भारत में सहभागी अवलोकन पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? तो श्रीनिवासन। दूसरा इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, सहभागी अवलोकन पद्धति को अपने अध्ययन में किसने शामिल किया था, यानी अपने रिसर्च में किस पद्धति द्वारा इन्होंने रिसर्च किया था? तो सहभागी अवलोकन पद्धति के द्वारा इन्होंने अपना ये संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, इस चीज़ की व्याख्या की थी श्रीनिवासन ने। नेक्स्ट है बजेंद्र नाथ सेल। भारत के समाजशास्त्र को स्थापित करने के लिए समाजशास्त्र के प्राध्यापकों की एक टीम तैयार करने का श्रेय इन्हें जाता है। नर्मदेव प्रसाद, इन्होंने कुलीनीकरण की व्याख्या की थी। AR देसाई, ग्रामीण समाज के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। AR देसाई ने ग्रामीण समाज के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है T.K. उमर, उन्होंने समाजशास्त्र के मेडिकल सोशियोलॉजी लाने का प्रयास किया। अन्य विचारकों में डॉक्टर नगेंद्र अंद्रेवताय, AR वाडिया, भगवान दास तथा योगेंद्र अटल है। इन्होंने भारत में समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा समाजशास्त्र और अन्य विज्ञानों से संबंध का रहेगा। उसके बाद लास्ट में ये फर्स्ट चैप्टर ही हमारा चल रहा है, उसके बाद फिर उसके MCQ में लेकर आऊँगी। टू द पॉइंट मैं बताते जा रही हूँ, साथ में ये क्वेश्चंस भी आपको बताते जा रही हूँ जो आपको याद होते जाएंगे। फिर जब हम MCQ करेंगे तो आप इजी वे में उसके आंसर दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और MPTT और TGT दोनों सेम ही होता है। कई स्टेट में TGT बोला जाता है और मध्य प्रदेश में इसको MTT पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम ली जा रही है। तो जिसे भी कन्फ्यूजन है, एक ने हमें कमेंट करके बोला था कि आप मुझे PGT के बनाने के लिए, और तो मैं ये कहना चाहूँगी ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये सभी के लिए कॉमन सिलेबस है। इन सभी का, जैसे आपका ये PGT है, MPTT जो फर्स्ट ग्रेड के लिए एग्ज़ाम हो रही है, या नेट है, JRF है, ये सभी के लिए ये सिलेबस सेम है जिसको मैं बता रही हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।